असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। हरियाणा में धांधली, हेराफेरी और गड़बड़ झाले की दुकान बन चुकी है। भर्ती करने वाली भाजपा का नाम अब बदलकर भर्ती जालसाजी पार्टी रख देना चाहिए। एचपीएससी यानी हेराफेरी सर्विस कमीशन वो एक नया गड़बड़ झाला, एक नई धांधली, एक नई हेराफेरी भर्तियों के अंदर कर रहे हैं और इन सब के मुखिया हैं श्रीमान नायब सैनी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में व्यापक पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा सर्विस कमीशन यानी कि एचपीएससी ने भूगोल की परीक्षा में 32 सवाल हूबहू बिहार सर्विस कमीशन की कॉपी कर दिए। सुरजेवाला ने इसे हरियाणा के युवाओं के साथ एक बड़ा धोखा करार दिया है। कांग्रेस नेता ने आयोग को हेराफेरी सर्विस कमीशन बताते हुए इसे तुरंत बर्खास्त कर हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने चेयरमैन आलोक वर्मा की बिहार पृष्ठभूमि को लेकर भी सवाल उठाए। वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए सुरजेवाला ने उसे भर्ती जालसाजी पार्टी करार दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हरियाणा में धांधली, हेराफेरी और गड़बड़ झाले की दुकान बन चुकी है। साल 2019 के बाद पहली बार 26 अलग अलग श्रेणियों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो रही है। पर सच्चाई ये है कि भर्ती करने वाली भाजपा का नाम अब बदलकर भर्ती जालसाजी पार्टी रख देना चाहिए, बीजेपी का नाम बदलकर। क्योंकि आए दिन एचपीएससी यानी हेराफेरी सर्विस कमीशन वो एक नया गड़बड़ झाला, एक नई धांधली, एक नई हेराफेरी भर्तियों के अंदर कर रहे हैं और इन सब के मुखिया हैं श्रीमान नायब सैनी जी। 8 जून 2025 को हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का पेपर। इस पेपर की कॉपी मैं आपको भेज रहा हूं। जो हुआ, सारे सवाल जो उसमें पूछे गए वो मैं आपको भेजने लग रहा हूं। मेरे पास भी है, ये वो पेपर है जो हुआ और ये वो पेपर है। मैं इस पेपर के सारे सवाल के साथ आपको एक कॉपी उसकी भेज रहा हूं ताकि आप खुद देख सकें। इसमें हुआ क्या, ये बड़ी कमाल की बात है। ये पहले भी हमने उठाई है पर आज दोबारा कहना जरूरी है, प्रासंगिक है। 26 सवाल तो ऐसे हैं इस पेपर में जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर से नकल मार लिए गए और 6 ऐसे हैं जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से आंशिक तौर से नकल मार लिए गए। यानी 32 सवाल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से नकल मार के यहां टेप दिए गए। अब यह संयोग है या प्रयोग के आलोक वर्मा भी बिहार के रहने वाले हैं, तो पेपर लीक करने की भी जरूरत नहीं। जिसे पेपर पास करवाना हो उसे कहो भैया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर पढ़ लेना, बस हो गया पेपर लीक। 32 सवाल का जवाब तो उसे पहले ही मिल गया, तो अपने आप ही पास है वो। तो हरियाणा के बच्चे कहां जाएंगे। अब जो एक ताजा हुआ है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने ये रिवाइज्ड आंसर की कल जारी कर दी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी की। मैं आपको भेजने लग रहा हूं ये कागज भी। ये वो रिवाइज्ड आंसर की है जो एचपीएससी हेराफेरी सर्विस कमीशन ने जारी की है। ये है वो। अब इस रिवाइज्ड आंसर की जो जारी की है इसमें चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इसमें 6 प्रश्न तो ऐसे हैं, उनकी संख्या भी है 26, 28, 35, 37, 44 और 46, जिसके उत्तर पहले तो सही थे, अब इन्होंने गलत डिक्लेयर कर दी। ये वो 6 प्रश्न हैं, मैंने उनकी सूची बना दी आपके लिए। ये मैं आपको भेजने लग रहा हूं, ये कागज। इसमें आप ये पाएंगे, मैंने यहां लिख दिया साथ साथ, फाइनल आंसर ऑप्शन इज ए। आप अगर इस आंसर की में देखेंगे तो उन्होंने लिखा है इस सवाल का सही जवाब ए है। ए असली में गलत है, सी सही है। मैंने ये साथ में लिख दिया हर सवाल के साथ। या आप वेरीफाई कर सकते हैं, मैं अभी वेरीफाई का सबूत भी दूंगा आपको, वो भी।
तो 6 सवाल तो यही है, तो पेपर की वैधता खत्म हो गई। दूसरी चीज, रिवाइज आंसर की जो जारी की है ये वाली, उसके बाद 5 सवाल ही हटा दिए। वो सवाल जो हटाए हैं उनके मैंने आपको भेज रहा हूं। प्रश्न संख्या है 13, 19, 43, 52 और 76। ये हैं। इनके आंसर सही थे, 2 उत्तर सही थे। तो अगर मैंने एक उत्तर दे दिया और गोयत साहब ने एक दे दिया, या मैंने एक दिया और चॉय साहब ने एक दे दिया, तो दोनों उत्तर सही हैं, दोनों के नंबर मिलने चाहिए। ये तो सवाल पूछने वाले की गलती है। ये वो है, मैं आपको अलग से बना दिया और इसमें ये भी लिख दिया मैंने कौन से उत्तर सही, 5 के 5 सवालों का। इन्होंने वो सवाल ही हटा दिए। तो अगर मैंने जवाब दिया है तो मेरे तो हो गए ना खत्म नंबर, तो पेपर की वैधता क्या बच गई। अब तीसरी बात पर आ जाइए। एक और काम जो ये कर रहे हैं वो ये है, क्योंकि यहां नेगेटिव मार्क्स हैं, ये मैं आपको कागज रिलीज कर रहा हूं A7। अब अगर आप इसको ये देखेंगे, ये भी वो हैं जो उत्तर सही थे, पर इन्हें भी हटा दिया। ये कागज भी मैं आपको जारी कर रहा हूं। कितने क्वेश्चन थे तो सही है? ये टोटल आप मिलाएंगे तो 17 सवाल बनते हैं। मैं उसी पर आ रहा हूं। अब अगर 17 सवाल जो हैं उनमें गड़बड़ झाला है, अगर आपने या तो जो मैं पहले बताया 10 प्रश्न जो हैं वो हटा दिए, इनमें से 6 बिल्कुल सही थे, वैध थे, तो इन्हें हटाने की जरूरत क्या थी। यानी कि पढ़े लिखों का पेपर बिना पढ़े लिखे ले रहे। बिल्कुल सच्ची बात यही है। तो 17 सवाल अगर खत्म हो गए तो पेपर की वैधता बची कहां। कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके 2 उत्तर सही हैं, दोनों हटा दिए, तो 17 ये और 32 वो, 32 और 17 कितने हो गए भाई साहब, 49 सवालों में इस प्रकार से समस्या, 50% ही हो गए। तो बच्चे कहां जाएं हरियाणा के। सवाल ये, क्या करें, कैसे करें। 7 साल आप भर्ती नहीं करते, 7 साल बाद भर्ती करते हो, पेपर लीक हो जाता है, पेपर की सील टूट जाती है, फिर आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से टेप कर बना देते हो, फिर आप जो सवाल पूछते हो वो भी गलत हैं, जो सही सवाल हैं वो आप हटा देते हो। तो बच्चा कहां जाए, उसका जीवन कैसे चलेगा, इसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। ये समस्या है। ये सारे कागजात पहली बार रिलीज हो रहे हैं, मैं सारे आपको रिलीज कर रहा हूं। सवाल हमारा बड़ा सीधा है माननीय नायब सैनी जी से। HPSC जिसके प्रमुख आलोक वर्मा है, जहां अटैची रिश्वत कांड हुआ था, आलोक वर्मा ही चेयरमैन थे जब HPSC से 3 करोड़ 60 लाख पकड़े गए थे। कैश में अटैचियां पकड़ी गई थी रुपयों की दफ्तर से, पहली बार हरियाणा के इतिहास में। परंतु आलोक वर्मा को पुलिस ने तफ्तीश के लिए भी नहीं बुलाया। एक HCS अफसर को आपने सस्पेंड किया, बाद में उसे निकाल दिया, तो बाकी तो कोई दोषी था नहीं। ना किसी मेंबर को बुलाया, ना चेयरमैन को बुलाया जो मुखिया हैं, ना किसी को निकाला। ये वही आलोक वर्मा है। इसलिए हेरा फेरी सर्विस कमीशन HPSC को पहले बर्खास्त किया जाए। नंबर 2, असिस्टेंट प्रोफेसर की 26 श्रेणियां हैं, उनकी भर्ती खारिज हो, नए सिरे से पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से हो, ताकि हरियाणा के बच्चों को मौका मिल सके। हमारे लड़के लड़कियों को, मुझे ये शक है, जिस दिन फाइनल परिणाम आएगा मैं फिर दिखाऊंगा हमारे बच्चे ही सेलेक्ट नहीं कर देंगे। भाई पेपर आप बिहार से टेप रहे हो, हमारा कौन बच्चा भर्ती होने वाला है। तीसरा, इस पूरे मामले की, क्योंकि बिल्ली दूध की रखवाली बैठी है, नायब सैनी जिम्मेवार हैं जो हरियाणा के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जिम्मेवार है।
उनके नाक के नीचे ये सब हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि निष्पक्ष हाई कोर्ट के सिटिंग न्यायाधीश से न्यायिक जांच हो। भाजपा कहती है कि अभी- टॉलरेंस नीति पे चल रही है। मैं अभी आता हूं आपके सवाल का। चौथा, एचपीएससी की प्रश्न पत्र प्रणाली त्रुटिपूर्ण है, बेवकूफी से नहीं है, मैलाफीडे मैलिस से प्रेरित है, बेईमानी से प्रेरित है। इसलिए एक एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया जाए शिक्षाविदों का, जो एचपीएससी और एचएसएससी हेरा फेरी सर्विस कमीशन जिसका नाम बन गया है, उसमें पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से मेरिट पर सवाल पेपर कैसे निर्धारित होंगे उसके बारे में अपनी रिकमेंडेशन दे। शिक्षाविदों का एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया जाए और वो सारे अधिकारी और एचपीएससी के वो सब मेंबर जिनके ऊपर ये इल्जामात साबित होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहरहाल हिंदी और राजनीति विज्ञान की परीक्षाओं को लेकर पहले भी विवादों में रही एचपीएससी अब भूगोल की परीक्षा में धांधली के आरोपों का क्या जवाब देती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। वहीं सुरजेवाला ने जिस तीखे अंदाज में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर हमला बोला है, बीजेपी का इस पर क्या रिएक्शन आता है वो भी देखना दिलचस्प रहेगा। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।